करने जा रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल के बारे में ही, यानी कि आपको तो पता ही होगा गुम है किसी के प्यार में सीरियल का एपिसोड का आज का हम चर्चा करेंगे, यानी कि आज के एपिसोड की। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हो सके जैसा आपको लगे। देखने के बाद तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज है गुम है किसी के प्यार में के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शांतनु द्वारा, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि जो ईशा मैम, जो सभी की ईशा मैम उनके हस्बैंड हैं ये, और ईशान के पिताजी लगते हैं। तो ये ईशा मैम से बात करते हैं। तो ईशा मैम बोलती हैं कि ये बोलते हैं कौन, शांतनु, कि कल वो मिली नहीं, लेट हो गया। तो वो बोल लेती है कि हाँ उसको थोड़ा लेट हो गया, गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, तो पहली बार गई ना, तुमको मेरा एक और काम करना होगा, वो बोलती है। तो फिर बोलती है अच्छा चलो तुम्हारे किसी काम तो मैं आ सकता। तो फिर वो बोलते हैं ये बोलती हैं ईशा मैम कि उसको तो उसका कोई घर नहीं है वहाँ पे, तो तुमको एक रात रुकने के लिए उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा, कर सकोगे? तो बोलती है हाँ क्यों नहीं। ये वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर वो बोलते चलो हमारी तुम किसी भी वजह से मेरी याद तो आई तुमको इतने दिनों ही बाद सही। इनके बिहेवियर से लगता है ऐसा, आपको क्या लगता है मैं नहीं जानती। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे इंसान है शांतनु जी, लेकिन ऐन वक्त पे अपने परिवार के कारण रिश्तों के कारण उनको बचा नहीं पाए और उनको भेजना पड़ा। वो उसका भी सलूशन हो जाता कुछ न कुछ, लेकिन ईशा मैम को जाना पड़ा अपने माता पिता के लिए। और देखिए ना आज उनके माता पिता नहीं हैं, तो सभी एक अच्छी स्टूडेंट है जो कि उनकी बेटी की तरह मानती हैं वो। तो अब वो एक मिल गई हैं और उनके लिए वो हर कोशिश करेंगी कि क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो वो चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, तो इसीलिए वो ये बात कर रही है, नहीं तो शायद नहीं करती। तो ये देखिए उसी पे शांतनु बोलते हैं कि चलो अच्छा है मैं तुम्हारे किसी काम तो आ सका। तो बोलती है हाँ गुड नाइट। उसके बाद वो बोलती हैं गुड नाइट। फिर वो सोचने लगती हैं कि मतलब ये सारी बातें जो होती हैं। फिर इधर उनका गार्ड दौड़ के आता है इंस्टीट्यूट में, भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ, ये देखिए लिखा है। तो इसी में उनका गार्ड दौड़ के आता है, यानी होम गार्ड जो घर का गार्ड रहता है वो दौड़ के आता है भोसले इंस्टीट्यूट वाले गार्ड के पास और बोलता है कि वो जो लड़की आई थी सभी विराट चौहान, उसको आपने कहाँ भेजा, जल्दी बताओ। तो बोलते हैं क्यों। तो वो गार्ड बोलता है क्यों, मुझे उसको ईशान सर ने बोला कि हटा दो, तो हमने हटा दिया। तो वो कहते हैं कहाँ गई वो, अरे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो वो फिर उधर से चिल्लाती है सभी कि मैं यहाँ हूँ। तो उसके बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखिए फिर ये आती हैं, फिर बोलती है कि अच्छा मैडम ये बताइए कि आपको हम कैसे जाने कि आप सभी विराट चौहान हैं, आपका कोई आइडेंटिटी तो होगा। तो कहे आइडेंटिटी, तो कहे प्रमाण पत्र, तो वो कहती है प्रमाण पत्र। तो ये फिर उसके बाद कहते हैं आधार कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड कुछ तो होगा, राशन कार्ड। तो बोलते हैं कि हाँ है ना। उसके बाद ये देखिए दिखाती है अपना आधार कार्ड, और उसके बाद तब उनको एंट्री मिलती है और गलती से वो जो गार्ड रहते हैं वो चाबी किसी और कमरे का ला देते हैं, यानी ईशान के ऑफिस का चाबी हो जाता है और किसी और चाबी को लाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में ईशान के ऑफिस की चाबी आ चुकी है। तो ऑफिस में ही बोलते हैं रुकने को। तो उनको एक रात रुकने की जगह मिल गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर सभी कॉल करती हैं अपने घर वाले को, तब तक ये उठाती हैं कौन, हरिणी, उनकी बहन। तो ये सब देख के फिर वो कॉल, ये देखिए कॉल उठाती है, स्पीकर में करती है, बोलती है आप लोग कैसी हैं, मैं पहुंच गई, आजूबा सब कैसे हैं, बोल दीजिएगा मैं अच्छे से पहुंच गई, मैं यहाँ पे। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ सभी तू अपनी उड़ान भर, मैं हम लोग इसीलिए तो परेशान थे। तब तक वो पूछती हैं कि आजू भवानी को क्या तो बोलती हैं वो ताई जो भी, वो कहाँ है, वो ठीक है ना। तब तक वो आ जाती है, उनके हाथ से मोबाइल ले लेती है। भवानी आ जाती है, बोलती है कि तू कहाँ चली गई, तुमने अच्छा तो नहीं किया ये, तो तुमने अच्छा नहीं किया।
तुम मेरे को मत बोल, जो तुम ये सब आजी आजूबा बोल रही है, मेरे को मत बोला, से नाम मत लेना अपना। शादी तोड़वा के भागी हुई लड़की हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। चलो आज के बाद कॉल मत करना, बदतमीज़ लड़की हो। फिर वो उसकी कॉल करता है और वो हरिणी को मारना अपने डंडे से शुरू करती है भवानी। बोलती है कि तेरी शादी तो टूट गई, तू तो यहाँ ससुराल में से आके मायके में बैठी है, पड़ी हुई है कितने दिन से। अब तुमको ये सहन नहीं हो पाया ना कि सभी की भी तुमने तोड़नी चाहिए। उसकी कितनी अच्छी भली ससुराल मिल रही थी। उसके बाद वो रोने लगती हैं, ये देखिए डंडे से उनको पीट रही होती है। तब तक से आजूबा और ये जो आजी हैं वो समझाती है, बोलती है कि हाँ ये सब में ना मैं और ये भी हैं आपके हस्बैंड, तो हम दोनों भी क्या हम लोग को भी मारिए, हम लोग को भी घर से निकालने की धमकी दीजिए। वो कहाँ जाएगी, वो क्यों आई है आपके पास, क्यों आपको ज़रूरत है उसकी, इसकी ज़रूरत है, आपको भी क्यों वो जाएगी किसी के पास। ऐसा है ना कि आप इसको निकालना चाहते तो हम लोग को भी निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग ने परफेक्ट, हम लोगों ने भी साथ दिया उतना ही जितना इसने दिया है, तो आप किसको किसको भगाएंगे। और आज के बाद आपको ये एक बात बता दूँ दीदी, कि आज के बाद यदि आपने उसको एक भी डंडे मारने की कोशिश की तो ये मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज लास्ट है, जितना मारना था आपने मार लिया, अगले बार ये कदम उठाने की कोशिश मत करिएगा, हाथ जोड़ती हूँ आपके मैं। और उसके बाद ये सब सुन के फिर हरिणी भी बोलने लगी, हाँ आज ही मैं चली जाऊंगी, मैं सुबह की ट्रेन से ही निकल जाऊंगी, कि कम से कम अपनों के मार से तो अच्छा है ना गैरों का मार। गैरों का मार क्या है कि शरीर पे ही दाग करता है, घाव करता है, लेकिन अपनों का मार तो अंदर तक चुभो के रख देता है। मैंने कितना साहस करके, कितना हिम्मत करके अपने ससुराल से मायके आई, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही मिला, तो मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है। वो रो के बोलती हैं। फिर ये खूब भवानी के हाथ में और कुछ बचता नहीं है, रोने लगती हैं, क्योंकि जब सही टाइम होता है ना तब उनका दिमाग घास चरने चला जाता है, और जब से अच्छा टाइम आता है वो सोच नहीं पाती हैं कि किसके लिए क्या सही है। और वही चीज़ वो उनकी जो आजी है वो सोच लेती हैं, आजूबा भी सोच लेते हैं कि सही टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, नहीं सही के टाइम समझ में आई थी, नहीं अब सभी के टाइम समझ में आ रही है। देखिए आगे क्या क्या होता है। और अपने आप को एक्सपीरियंस वाली बोलती हैं, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी हैं। खैर जो भी है ठीक है, सब मिला जुला के। तब तक इधर प्रातःकालीन होता है, सूर्य देवता उदय होते हैं। और ये देखिए इधर ईशान जो है वो हमेशा थोड़ा उनका ऑफिस लेट से होता है। तब तक ये एंट्री करते हैं अपने गाड़ी के द्वारा, सुबह में ही एंट्री कर चुके होते हैं। ये सब देख के जो गार्ड रहता है, होम गार्ड, वो अचानक से भयभीत हो जाता है कि ये इतनी जल्दी क्यों आ गए, हमेशा तो लेट से आते हैं, आज इतनी जल्दी, आज ही इनको जल्दी आना था। और फिर वो बोलते कुछ तो करना पड़ेगा। फिर दरवाजे से निकलते हैं तो वो भी इधर आते हैं, बोलते हैं रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर बोलते हैं कि आप अंदर क्यों, आप आज जल्दी नहीं आएंगे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है। तो कह रहे कि हाँ जल्दी तो आ गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा घर है, मुझे बोल रहे हो कि जल्दी आओ चाहे लेट से। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो, सफाई नहीं हुई है ना आपके कमरे की। तो कह रहे तुम पहले से हो ना हमारे यहाँ, तो कोई बात नहीं, रोज़ धूल वूल ऐसे थोड़ी उड़ता है, तो सफाई की क्या ज़रूरत है, मैं संभाल लूँगा। और उसके बाद बोलते हैं हाँ आपकी बात हो तो सर आँखों पे, लेकिन फिर वो दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो लॉक रहता है अंदर से, वो अनलॉक नहीं हो पाता है। ये देखिए खुल नहीं पाता है ईशान से। फिर बोलते हैं कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, तो वो फिर ये कहते हैं कि बढ़ई को हम बुलाते हैं, वो खोल देगा। तो कहे बढ़ई क्यों, तो फिर वो बोलते तुम्हारे चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खास बात है, कोई ज़रूर इसके अंदर है, या कुछ ज़रूर है इसके अंदर, तभी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो फिर बोलते नहीं जी, मेरे हाथ में चाबी है तो मैं कैसे खुलेगा। तब तक वो खोलने की कोशिश करते, खुल नहीं पाता है। फिर वो बोलते कि अच्छा चलिए आप एक कप चाय पीजिए बाहर, तब तक हम बढ़ई को बुला करके लाते हैं। फिर वो जो ही जाने को होते तो इधर अंदर सभी जो है उठती हैं धड़ाक से, तो वो देखती हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी उठ के फिर अपना घड़ी देखती हैं, बोलती है वाह इतना टाइम हो गया। फिर वो दरवाज़ा जब खोलती है तो सामने देखती हैं ईशान है। फिर बोलती तुम यहाँ मेरे ऑफिस में। और उसके बाद देखिए फिर वो बोलती है कि देखिए मुझे एडमिशन चाहिए यहाँ पे, इसीलिए शांतनु सर के यहाँ मैं आई हूँ, मुझे उनकी हेल्प चाहिए। तो
ये सब सुनते हैं, फिर बोलते तुमको भोसले इंस्टीट्यूट में वैसे भी लेट हो चुका है, तो तुमको तो आपको एडमिशन मिलने से रही, तो तुम ये सब इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे, ये काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। तो फिर बोलते कि अच्छा, और वो उठते हैं और उठते हुए बोलते हैं, ये सब सुनाने के बाद फिर बोलते हैं कि अच्छा बताओ तुमको किसने भेजा है, ईशा मैम ने भेजा है ना तुम्हारे, तो सच सच बताना। फिर वो बोलती है कि हाँ ईशा मैम ने भेजा है। फिर बोलती है कि ऐसा उनका बैग वैग पटकते हैं और फिर बोलते हैं कि कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा ये सारा जो अभी चीज़ बताई हूँ। तो बैग को पटकते हुए बोलते हैं कि ऐसा है कि एडमिशन नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। तो अवाक रह जाती है उनकी इस पागलपनामी पे। फिर वो बोलती है कि ऐसा है ना कि मैं अब किसी के भी सिफारिश पे कोई एडमिशन नहीं लूँगी किसी भी इंस्टीट्यूट में, अब मेरी काबिलियत के दम पे ही मेरा एडमिशन होगा। यदि मेरी काबिलियत के दम पे नहीं हुआ और इसी भोसले इंस्टीट्यूट में मैं अपनी काबिलियत के दम पर एडमिशन लूँगी, और यदि मेरा नहीं हुआ तो मैं भी सभी विराट चौहान की बेटी नहीं। ये सब बोलते हुए वो निकल जाती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ईशान देखते रह जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ बचता नहीं है, अभी उनका गुस्सा भी जाया जाए। तो ये आज की कहानी है। आज के लिए धन्यवाद, कल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।